बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप सब पे अपना बहुत ज़्यादा फ़ज़ल करम करे। तो जी ये आज मैं बना रही हूँ मिंट बार। ये मैं इसलिए पीती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ, तो जिसकी वजह से ना मुझे वो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ज़रा ख़राब हो जाता है। तो ये इससे ना काफ़ी मैं बेहतरी महसूस कर रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ। ये सबसे पहले हमने पुदीना और धनिया डाला, ये वॉश किया हुआ है। इसके बाद हम जो जो मैं डालती जाऊँगी मैं बताती जाऊँगी। ये फिर कोकम्बर है, इसको सिर्फ धो के और वैसे ही काट दिया, इसके छिलके नहीं उतारे हुए। तो फिर सबसे बेस्ट चीज़ जो इसमें आई है ये जिंजर है, इसके स्लाइसेस किए हुए हैं। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, मुझे भी बाद में पता चला कि ये दर्दों के लिए और हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये लेमन आ गया, लेमन हम उसमें डालेंगे। लेमन थोड़ा मैं कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा ना गला फ़ौरन ख़राब हो जाता है, तो ये हाथ से ही करना पड़ेगा। मेरे तो पहले ही हाथ ठीक नहीं है लेकिन लेमन कह रहा है मुन आप कर, तो अब वो हाथ से मैं कर रही हूँ। तो जितने भी उसमें कतरे होंगे वो निकल आएंगे। तो इससे ना वो आपका जो होता है ना कि जलन वगैरह का मसला, या खाने के पहले भी जलन होते हैं या बाद में भी, इससे ये फ़ौरन ठीक हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे वाटर, डालेंगे फ्रेश वाटर, थोड़ा सा ठंडा डालेंगे, ज़्यादा इतनी गर्मी है ठंडा पानी डालेंगे। तो बल्कि आइस भी डालें आप, आइस इसमें जब खुद से वो मिक्स होके होता है ना तो उसका अपना ही टेस्ट होता है। तो आइस के बाद हमने अब डालना है इसमें शुगर। तो शुगर वाले पेशेंट तो ये ज़रा ध्यान से ही पिएं। मुझे तो अल्लाह का शुक्र इस तरह का कोई मसला नहीं है, मुझे तो सिर्फ़ अपने जॉइंट्स वगैरह का ही प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं शुगर डाली, मैंने पिछली बार डाली थी तो वो कम हो गई थी, अब मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी, तो क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। तो शुगर के बाद हमने इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है ब्लैक सॉल्ट, यानी काला नमक। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और वो चीज़ों को बहुत जल्दी हज़म भी करेगा। तो चले जी हमारी चीज़ें हो गई पूरी। अब हम इसको ग्राइंडर में डालेंगे और मिक्सर में मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको करेंगे। तो बाकी आप अपना सुनाएं, आप गर्मियों में कौन सा जूस बना रहे हैं? आजकल तो फालसा भी आया हुआ है, उसका भी मैं बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी ना कुछ वो मैं चेक किया था वो कुछ खट्टा खट्टा सा था, तो वो मैंने फिर दोबारा नहीं बनाया। तो ये जब हो जाएगा तो इसके बाद इसको हम वो करेंगे, स्टेन करेंगे। मैं तो स्टेन के बगैर ही पी लेती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है माएँ अब सब कुछ कर लेती हैं। शादी से पहले वाकई बड़े नखरे होते हैं कि जी वो आधी से ज़्यादा चीज़ें हम, जैसे बिरयानी में कितनी चीज़ें डलती हैं वो हम निकाल के फेंक देते थे। तो अब हमें पता चला है वो ही सारी चीज़ें हमारे अपने फ़ायदे के लिए होती थी। जी गरम मसाले की जो चीज़ें हैं जी, वो दालचीनी फेंक दी, काली मिर्च निकाल के फेंक दी, धनिया अदरक निकाल के फेंक दिया। तो वो ही सारी चीज़ें हमारी बल्कि सेहत के लिए अच्छी थी। चले जी मेरा वो हो गया, मिक्स हो गया। अब मैं इसको स्टेन करने लगी हूँ। तो वो थोड़ा सा बड़ा वाला स्टेनर ले लें ताकि वो इतनी मुश्किल ना हो। तो स्टेन के लिए ना हम चम्मच भी यूज़ करेंगे क्योंकि इस तरह वो होगा नहीं अच्छे से। तो इसको अच्छे से मिक्स करके करेंगे ताकि ना वो अच्छे से इसका पानी अलग हो जाए। बच्चों को मैं ऐसे स्टेन करके दूंगी, खुद मैं बगैर स्टेन किए ही पी लूँगी। चलिए जी ये हमारा मिंट बार तैयार हो गया। ये ठंडा ठंडा उनको भी अच्छा लगेगा। तो बच्चों ने यूनिवर्सिटी से आना है तो वो फिर लेंगे। तो इसके साथ वो हंडिया बन रही जी, आलू गोश्त बन रहा है, वो मैंने आज आपको बताया ही नहीं क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी आज बनाया था। आलू गोश्त में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, जब बड़े कहते थे ना कि चंगी तरह भुनाई करया करो, तब हमें गुस्सा चढ़ता था कि किन्नी करिए। तो अब वाकई इसका हांडी का है ही मज़ा भुनाई में है कि जितना आप चिकन की भुनाई करेंगे तो उतना ही अच्छा होगा। और इसके अलावा ना गरम मसाले में ना मैं उसके साथ वो ज़ीरा और जो सूखा धनिया ना उसको ग्राइंड करके ज़रूर डालती हूँ, उसमें आलू शोरबे का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये अब आपको ना मेरी ये मानो भी नज़र आ रही है, ये बाहर की बिल्ली है।
तो ये जब हमारे खाने का टाइम होता है ना, तो ये मुझे आवाज़ें आना शुरू हो जाती है दरवाज़े से, तो फिर उसको खाना देती हूँ। ये गाड़ी के नीचे ना इसने बेबीज़ दिए हुए हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ, शायद आज नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये इसके 3 बेबी हैं, बहुत प्यारे हैं। 2 जिंजर हैं और 1 ब्लैक है। अभी बहुत छोटे हैं, थोड़ी थोड़ी बस आंखें खोली हुई हैं, अभी इतना खेलते नहीं हैं, वरना इससे पहले भी इसने 2 बार इसके छिले हो चुके हुए हैं। तो माशाल्लाह इसके बच्चे बहुत अच्छा खेलते हैं इसके साथ। अब इनको टाइम लगेगा। ये हमारे अपने घर की है मानो प्यारी सी, ये है ओरियो, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था। आज ओरियो से भी आपकी मुलाकात करवा दी। ये पानी पी रही है, इसको गर्मी लग रही है, हालांकि एसी में बैठी हुई है। तो ये साथ है मैरी, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहती हैं। तो मैरी भी यहीं पे रहती है, मतलब यानी ये दोनों एक्चुअली मेरी नंद की वो हैं बिल्लियाँ। तो ये मतलब सारा दिन मतलब ये दोनों इकट्ठे रहती हैं। तो जो हमारा लिली है ना, वो हमारे कमरे में होता है, वो अलग रहता है। वो जेंटलमैन है ना, इसलिए वो अलग रहता है, वो इन बिल्लियों के चक्करों में नहीं है। हमने उसको ये वाली आदत ही नहीं डाली हुई है, तो वो अच्छा बच्चा है। तो ये मैरी, मुझे नहीं पता मैरी से मेरी इतनी कनेक्शन किस तरह है। जब भी मैं इस कमरे में जाती हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ खेलती भी है। तो वो खुद कहती है कि मेरे से प्यार भी करो। तो आप भी प्लीज़ जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करें, सिर्फ घर के जानवरों से नहीं, अगर कोई बाहर भी है तो उनसे भी करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ से पहले ही होता है।